Hello students, good morning to everyone. फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स में यूलर्स थ्योरम जो पढ़ा रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इस यूलर्स थ्योरम पर आधारित लास्ट लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ z इक्वल्स टू x phi y by x plus psi y by x, prove that x square del 2z by del x square plus 2xy del 2z by del x del y plus y square del 2z by del y square इक्वल्स टू 0, यही प्रूव करना है हमको। तो अब आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कैसे बनेगा। हायर डिग्री पर आधारित ये है क्वेश्चन, यूलर्स थ्योरम का हायर डिग्री। वी हैव जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, z इक्वल्स टू x phi y बाय x प्लस psi, इसको psi पढ़ते हैं, psi y बाय x। phi फंक्शन है y बाय x का, ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। तो इसको क्या करेंगे, नाउ पुट u इक्वल्स टू x phi y बाय x एंड v इक्वल्स टू psi, दोनों अलग अलग है, phi और psi दोनों अलग है, psi y बाय x। दिस इक्वल्स टू, यही इसी को लिख सकते हैं x 0 x पर पावर 0 psi y बाय x, psi y बाय x। x पावर 0 इसलिए लिखे हैं, x पावर 0 किसी भी चीज़ पर पावर 0 रहता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसलिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका ये हो गया। अब लिखेंगे देयरफॉर z इक्वल्स टू क्या हो गया, u प्लस b and del z by del x is equals to del u by del x प्लस del v by del x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा, एंड del z by del y इक्वल्स टू del u बाय del y प्लस del v बाय del y हो जाएगा। हेयर u एंड v आर होमोजीनियस फंक्शन, दोनों होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस u है इतना, होमोजीनियस फंक्शन y बाय x है, तो ये इसमें भी v भी है y बाय x करके, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, पहला का u का है 1 एंड 0, दूसरा का है 0, तो इसलिए रिस्पेक्टिवली लिख देते हैं, रिस्पेक्टिवली इन x एंड y, इन x एंड y, x और y में दो फंक्शन है, x और y। अब क्या लिखाएगा, होमोजीनियस फंक्शन है, किसका, u है, होमोजीनियस फंक्शन, x पर पावर कितना है 1, और यहाँ x पावर 0, तो 1 और 0 हो गया, इसका ये डिग्री हो गया अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम क्या हो जाएगा, x del u बाय del x, x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
एन यू होता है, एन क्या है 1, यू है, यू लिखा गया, पहला हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। फिर लिखेंगे एक्स डेल वी बाय एंड एक्स डेल वी बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। एन है 0 तो इसलिए यू 0 इंटू यू क्या हो गया, 0 हो गया। सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग equation first and equation second we get, क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल वी बाय डेल वाई इसका यू प्लस 0 क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब यू क्या है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स फाई वाई बाय एक्स हो जाएगा। आइए ये निकाले हैं अभी, डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ निकाल चुके हैं ये डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल एक्स, उसके बदले हम डेल जेड बाई डेल एक्स लिख दिए। और यहाँ डेल जेड बाई डेल वाई इसका टू डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल वाई, यहाँ डेल जेड बाई डेल वाई लिख दिए। दिस इज इक्वल्स टू एक्स फाई वाई बाई एक्स। इक्वेशन इसको थर्ड कर देते हैं। अब आगे लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड on both sides with respect to x and y respectively, क्लियर है, respectively we get, क्योंकि हायर डिग्री लाने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। ये इसको करेंगे, हम हमारा आ गया ये फुल मेन फॉर्म में, डेल जेड बाई डेल एक्स वाला आ गया। इसलिए इसका क्या करेंगे, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट करते हैं एक्स को, डेल वाई डेल एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डेल जेड वाई डेल एक्स, अब प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स को क्या कांस्टेंट करेंगे, डेल जेड बाई एक का कांस्टेंट किए, एक्स को कांस्टेंट किए, इसका डिफ्रेंशिएट किए, फिर इसको कांस्टेंट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स को कांस्टेंट करेंगे और डेल एक्स बाई डेल एक्स लिख देंगे। क्लियर है, प्लस अब ये वाई डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल जेड बाय क्या हो जाएगा, डेल वाई, डेल जेड बाय डेल वाई है ये, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स कांस्टेंट और डेल फाई वाई बाय एक्स, इसको किसके रिस्पेक्ट में, वाई बाय, क्योंकि ये भी u इंटू वी के फॉर्म में, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, इसलिए u इंटू वी के फॉर्म में, तो u को कांस्टेंट के v का डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y ऊपर में है तो y बाहर निकाल लेते हैं, और डेल x नीचे है तो -1 बाई डेल x हो गया ये, प्लस
प्लस क्या हो जाएगा फाई वाई बाय एक्स क्या हो गया कांस्टेंट, और डेल एक्स बाय डेल एक्स ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट एक्स का डेल एक्स बाय डेल एक्स। दिस इम्प्लाई दैट एक्स डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये डेल एक्स बाय डेल एक्स 1 हो गया, ये हो जाएगा डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल क्या हो जाएगा डेल टू जेड बाय ये दोनों उतर जाएगा, दोनों वेरिएबल डेल एक्स डेल वाई। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स, इसका आ जाएगा फाई डैश डिफ्रेंशिएट करके आएगा तो फाई डैश वाई बाय एक्स, और ये हो जाएगा माइनस वाई, ऊपर में ये -1 हो गया तो माइनस वाई हो गया, और -1 और -1 क्या हो जाएगा -2, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर +2 में आ जाएगा कन्वर्ट, और प्लस ये डेल एक्स बाय डेल एक्स 1 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा फाई वाई बाय एक्स। क्लियर है। अब ये एक्स ये स्क्वायर है, ये एक्स कट जाएगा। अब हमको क्या बचा, दिस इज इक्वल्स टू ये हो गया एक्स डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स फाई डैश वाई बाय एक्स प्लस फाई वाई बाय एक्स। इक्वेशन क्या करेंगे इसको 4, चौथा इक्वेशन हो गया ये। क्लियर है। अब नेक्स्ट y के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे एंड क्या हो जाएगा x कांस्टेंट रहेगा, y के रिस्पेक्ट में x ऐसे क्या है कांस्टेंट है, डेल y ये हो जाएगा डेल जेड वाई डेल एक्स प्लस अब y क्या है y डेल जेड वाई इंटू डेल वाई डेल वाई, ये हो जाएगा डेल जेड वाई डेल वाई प्लस अब डेल जेड बाई डेल वाई को कांस्टेंट करेंगे, ये हो जाएगा इंटू डेल वाई बाय डेल वाई। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा डेल फाई, यानी ये हो जाएगा एक्स कांस्टेंट है और डेल फाई वाई बाय एक्स, ये हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में y बाय एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटू 1 बाय एक्स कांस्टेंट है, डेल वाई बाय डेल वाई हो जाएगा। ये x है, ये x कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा हमारा x डेल क्या हो जाएगा x यहाँ क्या है x डेल बाय डेल वाई डेल जेड बाय डेल एक्स किए, x डेल जेड बाय डेल एक्स था तो ये हो गया डेल जेड बाय डेल एक्स, और ये हो गया y इंटू डेल जेड बाय डेल वाई था तो y क्या किए कांस्टेंट किए, और डेल जेड बाय डेल वाई का क्या किए डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ क्या करेंगे, फिर यहाँ करेंगे ये डेल जेड बाय डेल वाई कांस्टेंट किए तो डेल वाई बाय डेल वाई हो गया, इसका डिफ्रेंशिएट किया। अब यहाँ भी क्या है x फाई डेल फाई वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म है, डेल वाई बाई डेल वाई हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि x कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x डेल टू जेड बाय डेल वाई डेल एक्स प्लस y डेल टू जेड
डेल जेड, डेल और डेल जेड क्या हो जाएगा, डेल टू जेड, डेल टू जेड हो जाएगा और डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड बाय डेल वाई, ये डेल वाई बाई डेल वाई 1 हो गया, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज इक्वल्स टू फाई डेस्ट वाई बाय एक्स, ये होगा इक्वेशन, इसको 5 कर देते हैं। अब फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला क्या कि मल्टीप्लाइंग लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय एक्स एंड इक्वेशन 5 बाय वाई एंड adding we get क्या हो जाएगा, यानी x से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन 4 में तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, एक्स डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर था तो एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया, अब प्लस एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स, वहाँ वाई एक्स था तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई, यहाँ वाई डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई था तो एक्स से मल्टीप्लाई एक्स वाई हो गया, प्लस फिर वहाँ था एक्स है तो वाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स दोनों एक ही होता है, इसलिए इधर लिखें या उधर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम होता है, प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस वाई फाई डेस्ट वाई बाय एक्स प्लस एक्स फाई वाई बाय एक्स प्लस वाई, इससे वाई मल्टीप्लाई होगा तो वाई फाई डेस्ट वाई बाय एक्स। अब ये कट जाएगा, एक प्लस माइनस कट गया, अब ये क्या बचा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ है इसको बाद में लिखेंगे, यहाँ एक्स वाई कितना एक्स वाई हो गया, ये और ये दोनों मिल करके 2xy हो जाएगा, प्लस 2xy डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू एक्स फाई वाई बाय एक्स। अब ये हमारा कितना है, ये हम निकाल चुके हैं एक्स फाई वाई बाय एक्स, यानी एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस ये निकाल चुके हैं हम एक्स फाई वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फाई वाई बाय एक्स। This implies that
एक्स स्क्वायर डेल 2z बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2z बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2z बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स फाई वाई बाय एक्स माइनस एक्स फाई वाई बाय एक्स। ये इधर चला जाएगा तो माइनस, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर डेल 2z बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2z बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2z बाय डेल वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0 हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था हमको। क्लियर है? सो सिंपल, सेम मेथड तो सेम ही है सबका, जो पहले भी बनाए थे उसका भी मेथड है, ये भी मेथड सब सेम ही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 2016 में आया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है बहुत। ये आने की संभावना भी है एग्जाम में। इफ u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स प्लस वाई, प्रूव डेट एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू साइन 2u एंड एक्स स्क्वायर डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 cos 3u इंटू साइन यू। यही प्रूव करना है, 2 साइन यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं कैसे ये बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो रहता है तो हम उसको पहले मानते हैं। उसी तरह यूलर्स थ्योरम जैसे बनाए थे, लेट z इजकल्स टू tan u, ये tan इनवर्स चला जाएगा, u tan u हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स प्लस वाई। अब नियम के अनुसार एक्स क्यूब बाहर ले निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई बाय एक्स का क्यूब, ब्रैकेट दीजिए बराबर बाय, ये क्या हो जाएगा एक्स इसमें से भी निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई बाय एक्स। होमोजीनियस फॉर्म में ले आए हम इसको। ये एक्स कट जाएगा, यहाँ पर कट कर क्या है स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल क्यूब बाय 1 प्लस वाई बाय एक्स। ये हुआ। अब लिखेंगे देयरफॉर z इज ए होमोजीनियस फंक्शन
homogeneous function, that is a homogeneous function of डिग्री, कितना डिग्री, डिग्री 2 पावर है तो ये डिग्री 2 का 2 इन x and y, by Euler's theorem. यूलर्स थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y इक्वल्स टू एन जेड यानी n कितना है हमारा 2 और z लिखेंगे बाद में, z लिखेंगे बाद में, इसमें क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब क्या है इसको x, अब z क्या है यहाँ पर, x डेल 10u है, 10u है z बाय डेल u इंटू डेल u बाय डेल x प्लस y डेल 10u बाय डेल u इंटू डेल u बाय डेल x इक्वल्स टू 2 10u, z का मतलब 10u, ये ना है z तो हम 10u आया था हमको, 10u ये माने हैं। अब क्या करना है, अब इसको डिस्प्लेड x और 10 का क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर u डेल u बाय डेल x प्लस y सेक स्क्वायर u डेल u बाय डेल x इक्वल्स टू 2 साइन u बाय कॉस u, 10u को ये कर दिए साइन u बाय कॉस u। अब सेक स्क्वायर u कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है, तो यही बचा x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल x, दिस इज इक्वल टू 2 साइन u बाय कॉस u, यही आ जाएगा। देयरफॉर दिस इम्प्लाई दैट, अभी रहने दीजिए, x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y होगा, यहाँ डेल u बाय डेल y होगा, यहाँ भी y होगा, यहाँ भी y होगा, ठीक है, यहाँ भी y होगा, डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू 2 साइन u बाय कॉस u इंटू, ये हो जाएगा, नीचे चलाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय सेक स्क्वायर u, यही आ जाएगा 2 साइन u बाय कॉस u इंटू, ये 1 बाय सेक स्क्वायर u के बदले में लिखेंगे इंटू कॉस स्क्वायर u, ये कॉस u कॉस स्क्वायर कट जाएगा, यही हो जाएगा x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y, देयरफॉर कर दीजिए यहीं पर, दिस इज 2 साइन u इंटू कॉस u, क्या हो गया साइन 2u। एक तो हमारा प्रूव्ड हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए इसको, साइन 2u निकल चुका है हमको। अब हमको क्या करना है, अब हम करेंगे पार्शियली डिफरेंट, क्योंकि हायर डिग्री में निकालना है, हायर ऑर्डर में निकालना है, तो अब क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग partially differentiating equation first on both sides
with respect to x and y respectively we get। एक एक करके हम पहले x से करेंगे फिर y के रिस्पेक्ट में, तो उसी तरह से x से करेंगे तो u इंटू वी के फॉर्म में है, यहाँ केवल v के फॉर्म में है, y कांस्टेंट हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ दिस इम्प्लाई दैट x कांस्टेंट कीजिए और डेल बाय डेल x इंटू डेल u बाय डेल x, सेम मेथड इससे पहले भी जो बनाए उसी तरह से मेथड था, प्लस और डेल यू बाई डेल एक्स को कांस्टेंट करेंगे u इंटू वी के फॉर्म में, आइए हो जाएगा इंटू डेल एक्स बाय डेल एक्स प्लस अब इसका करेंगे y, वो कांस्टेंट टर्म है इसलिए डेल बाय डेल एक्स, आइए हो जाएगा डेल यू बाय डेल वाई। दिस इज इक्वल टू डेल साइन 2u किसके रिस्पेक्ट में होगा, डेल 2u के रिस्पेक्ट में इंटू 2 डेल u बाय डेल एक्स हो जाएगा। यही चीज़ आ जाएगा क्या, x डेल 2u डेल डेल 2 u हो गया डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल u बाय डेल एक्स केवल होगा डेल u बाय डेल एक्स, क्योंकि डेल एक्स बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस y डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई इजकल्स टू साइन 2u का क्या हो जाएगा कॉस 2u, कॉस 2u 2 कॉस 2u डेल u बाय डेल एक्स। ये हो जाएगा इक्वेशन 2, कर दीजिए इसको, इक्वेशन 2 हो गया है। क्लियर है। अब आते हैं, अब क्या करेंगे एंड y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x कांस्टेंट कर दीजिए डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल वाई और डेल u बाय डेल एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएट, डेल u बाय डेल एक्स का y के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट एक ही टर्म आएगा प्लस अब है y डेल u बाय डेल y, तो y u इंटू वी के फॉर्म में उसी तरह से जैसे उसमें किए थे। तब क्या करेंगे y कांस्टेंट कीजिए डेल बाय डेल y डेल बाय डेल y यानी डेल u बाय डेल y को करेंगे डिफ्रेंशिएट प्लस डेल u बाय डेल y को कांस्टेंट करेंगे और किसका डिफ्रेंशिएट y का डेल y बाय डेल y इज इक्वल्स टू डेल साइन 2u बाय डेल 2u इंटू 2 डेल u बाय डेल y। यही चीज़ आ जाएगा दिस इम्प्लाई दैट x डेल 2u बाय डेल एक्स डेल y, डेल y डेल एक्स लिखिए या डेल एक्स डेल y एक ही चीज़ है, डेल एक्स डेल y प्लस y डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल u बाय डेल y, ये डेल y डेल y 1 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 2 कॉस 2u डेल u बाय डेल y, इक्वेशन 3 कर देते हैं। ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय x एंड इक्वेशन 3 बाय y एंड एडिंग वी गेट, प्रोसेस सेम ही है, एक ही प्रोसेस है। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय x एंड इक्वेशन 3 by y and adding we get। क्लियर है। मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे जैसे उसमें बताए थे उसी तरह से इसमें भी बन रहा है, सेम मेथड तो सेम ही है, एक ही मेथड से बनता है। क्या हो जाएगा ऊपर में
2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स, इसको एक्स वाई कर दीजिए, एक्स वाई या एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस इसमें y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई डेल 2u डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई। अब इसमें से क्या 2 cos 2u कॉमन है, दिस इज इक्वल्स टू, दोनों में 2 cos 2u कॉमन है तो निकाल लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई डेल यू बाय डेल वाई, इतना ही आएगा। अब इसी को लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाई दैट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू 2 cos 2u, 2 cos 2u यही लिख देते हैं, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई। दिस इम्प्लाई दैट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या है, प्लस इसको दिस इज इक्वल टू कर दीजिए, इसको उधर ले जाएंगे, इसका क्या वैल्यू आएगा हमारा साइन 2u, इसका मतलब साइन 2u, तो यहाँ लिखेंगे 2 cos 2u इंटू साइन 2u माइनस साइन 2u माइनस साइन 2u, क्योंकि ये माइनस जाएगा इधर, ये इसके लिए साइन 2u लिखाया, इसके लिए साइन 2u हो गया, इसके लिए भी साइन 2u हो गया। निकाले हुए हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स वाई डेल यू बाय डेल वाई साइन 2u, तो इसमें साइन 2u यहाँ लिखाया, इसका माइनस उधर चला गया साइन 2u। दिस इज इक्वल्स टू साइन 2u हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 cos 2u माइनस 1, 2 cos 2u माइनस 1 हो गया। दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था, साइन 2u, यानी 2 साइन u इंटू कॉस u, और इसको कर दीजिए 2 cos 2u माइनस 1, यही था ना, 2 cos 2u माइनस 1। दिस इम्प्लाई दैट 2 साइन u इंटू कॉस u, और ये हो जाएगा 2 हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसका cos 2u क्या होता है 2 cos स्क्वायर, हमको सारा cos में लाना है, 2 cos स्क्वायर
-1 इसका होता है, और ये -1 है ही। क्लियर है? केवल cos 2u को हम ब्रेक किए हैं, 2 cos स्क्वायर u -1। अब यही चीज़ आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 sin u इंटू कॉस u, और ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर u -2 -1। यही हो गया। ये 2 से मल्टीप्लाई यहीं तक है, ये -1 तो है ही, यही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 sin u बाहर कर रहने दीजिए, 2 sin u, और ये हो जाएगा इंटू कॉस u, इसको कर लेते हैं 4 cos स्क्वायर u -3, -2 और -1 -3 हो गया। अब इसको कर लेते हैं 2 sin u, ब्रैकेट में रखिए 4 cos, इससे मल्टीप्लाई 4 cos क्यूब u -3 cos u, यही हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, cos 3u का फार्मूला, cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा -3 sin थीटा, ये होता है फार्मूला। यही हो गया 2 sin u इंटू cos 3u, यही हो गया, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। क्लियर है? देयरफॉर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दिस मच। ये प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी इम्पोर्टेंट है। सो डैट x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल्स टू 2u log u where u is equals to e to power x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतने ही है। ये सॉल्यूशन क्या होगा इसका, वी हैव u इक्वल्स टू, हमको दिया हुआ कितना, वी हैव u इक्वल्स टू इतना ही दिया हुआ है, वी हैव u इक्वल्स टू e टू पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और log u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर log लगता है तो एक्सपोनेंशियल हट जाएगा, तो ये log u इक्वल्स टू ई हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम करेंगे, ये यूलर्स थ्योरम पर ये करेंगे तो होमोजीनियस फंक्शन हमको निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, लेट z इक्वल्स टू log u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया होमोजीनियस फंक्शन में। लिखेंगे देयरफॉर z इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना, ऑफ डिग्री 2
ये पावर 2 है तो ये डिग्री हो गया, डिग्री 2 इन x एंड y, यही दो फंक्शन है ना, x एंड y। ये x और y का ही फंक्शन है, y बाय एक्स हो गया, होमोजीनियस फंक्शन में चला गया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से इस फॉर्म में लाना रहता है, तो हमारा डिग्री 2 का आ गया। तो अब हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल्स टू एन जेड। एन जेड, अब जेड क्या है, लॉग यू है, जेड है लॉग यू, तो यहाँ एक्स डेल जेड है लॉग यू, किसके रिस्पेक्ट में होगा, डेल यू के रिस्पेक्ट में, और डेल यू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डेल एक्स, यही ना होगा इसका। यहाँ तक एक्स तो है ही, और जेड के बदले हम डेल लॉग यू लिख दिए हैं, और किसके रिस्पेक्ट में होगा, यू के रिस्पेक्ट में होगा। जब भी ये डिफ्रेंशिएट होगा तो लॉग का, जिसका लॉग किसका लॉग है, यू का, तो यू के ही रिस्पेक्ट में होगा, तभी फार्मूला सेट करेगा, नहीं तो नहीं। तो यू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये चेन रूल होता है, प्लस वाई डेल लॉग यू बाय डेल यू, आइए डेल यू इंटू डेल यू बाय किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। एन कितना है हमारा, डिग्री जो है वही एन कहलाता है, डिग्री ऑफ एन यानी 2 हो गया डिग्री। और जेड क्या है हमारा, 2 लॉग यू। क्लियर है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, लॉग यू का, दिस इम्प्लाई दैट एक्स लॉग यू को क्या आ जाएगा, 1 बाय यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 1 बाय यू डेल यू बाय डेल वाई। लॉग यू का क्या होता है फार्मूला, डेल यानी डी लॉग एक्स बाय डी एक्स क्या होता है, 1 बाय एक्स होता है। तो ये लॉग डेल रहे या डी रहे तो एक ही फार्मूला होगा, 1 बाय यू। और ये हो गया दिस इज इक्वल टू 2 लॉग यू। अब क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है, 1 बाय यू कॉमन है, तो क्या बचा, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू 2 लॉग यू। देयरफॉर क्या बचेगा, देयरफॉर एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू 2 यू लॉग यू। 2 इधर चलाएगा, 2 यू लॉग यू, यही नहीं प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। सो सिंपल, इजी है, ज़्यादा भारी नहीं है। और हम समझते हैं 8 क्वेश्चन हो गया है, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं बना करके, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है थोड़ा बहुत, अगर एक लेक्चर में और हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो दूसरा चीज़ शुरू करेंगे हम। एक लेक्चर में उम्मीद है क्या कि हो जाए। कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है, 8 क्वेश्चन हुआ है, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो सकता है एक लेक्चर में छूटा हुआ, तो उसको हम देख लेते हैं ट्राई करके कौन कौन क्वेश्चन छूटा हुआ है। तो इसमें जो है 5 क्वेश्चन तक तो बन गया, तो कोई प्रॉब्लम तो था नहीं। 5 के बाद अगर क्वेश्चन कुछ होता है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक 10 वाला है, कॉट वाला छूटा हुआ है शायद,
देखते हैं कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन होगा तो उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंट तो इतना डाल दिए, 2-3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बचा हुआ है तो इसको फिर से हम बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, उसका नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन देंगे। 3 क्वेश्चन करीब करीब और आएगा, तो 3 क्वेश्चन बनाने के बाद फिर शुरू करेंगे हम टोटल डेरिवेटिव्स। उसमें भी 2-3 क्वेश्चन दिए हैं और उसके बाद एक जैकोबियन है, कुछ जानकारी के लिए ज़रूरी है वो सब सीखना। और क्वेश्चन कभी कभी देता भी है, कभी नहीं भी देता है, कोई ज़रूरी नहीं देगा ही क्वेश्चन। तो जैकोबियन सीख लीजिएगा और टोटल डेरिवेटिव्स भी सिखा देंगे कैसे बनता है। सो जानकारी ज़रूरी है, आगे भी जैकोबियन काम आएगा एग्ज़ाम में, और प्लस और भी दूसरे से मतलब कि रिलेटेड, सेमेस्टर से रिलेटेड जानकारी ज़रूरी है, वो जानकारी दे देंगे। उसके बाद शुरू करेंगे हम टेलर्स थ्योरम, फिर मैक्सिमा मिनिमा, फिर लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो उसके बाद ये करीब करीब मॉड्यूल ये समाप्त हो जाएगा, ये चैप्टर। तो अभी है इसमें सब बनाने की कोशिश कीजिए। सारा क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तक दिए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं और कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।